सभी को नमस्ते। राष्ट्रीय एकता दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं आज का दिन हम सभी जो हैं वो देशी रियासतों का एकीकरण करने वाले जो हैं भारत के जो लौह पुरुष हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में जो रहे हैं वो आपके सामने हाजिर हैं। वो हमारे जिनको कह सकते हैं पूजनीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि हम मानते हैं कहीं ना कहीं कि अगर आप नहीं होते तो निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि आज जो देशी रियासतों का जो एकीकरण जो हुआ था और 562 देशी रियासतों को जो एकीकरण करने वाले थे, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज के दिन जो है वो हम नमन करते हैं। इसीलिए आज का दिन जो है हम सब जानते हैं वो नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। और निश्चित रूप से बात करेंगे पूरी अभी इस सेशन में, ये आपको दिख रहे होंगे, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार सरोवर बांध के निकट 182 मीटर की जो ऊंची आपको ये विशाल जो है भीमकाय जो है मजबूत जो स्टैच्यू दिख रही है, मूर्ति एकता की मूर्ति के रूप में जानी जाती है। ये सब बातें जो है वो इस सेशन के अंदर अभी हम जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पूरे भारतवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की ललित कुमार चौबीसा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो इंस्टेंट नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो घर बैठे आपको जल्द से जल्द मिल पाए। ठीक है, तो आज के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं और इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो क्या है कि भारत जो है वो भारत का राजनीतिक एकीकरण की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के समय हमारे भारत में क्या है कि 562 देशी रियासतें थी और इनका क्षेत्रफल लगभग भारत के क्षेत्रफल का 40% था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भारत की आजादी से ठीक पूर्व जो कि हम कह सकते हैं कि संक्रमण काल कहलाता था, उस समय वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। ठीक है ना, कहने का मतलब वो ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के समय जो है वो चुप बैठ गए थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए उसकी मतलब एक रियासतों को एकीकरण के लिए और साथ में जो है वो हर तरीके से जो भारत को एक करने के लिए उन्होंने मेहनत करी थी। इसीलिए जो है वो एकीकरण के रूप में ही हम जो है वो राष्ट्रीय एकता के दिवस में डिनोट करते हुए आज के दिन को हम मनाते हैं। जी हाँ, जब पूरा देश खोखली आजादी के जश्न में सोया था, जब पूरा देश खोखली आजादी के जश्न में सोया था, तब रातों रात जगकर एक सरदार ने अखंड भारत का सपना संजोया था। तब रातों जगकर एक सरदार ने अखंड भारत का सपना संजोया था। 562 बिखरी हुई रियासतों को कुछ इस तरीके से संजोया था, 562 रियासतों को कुछ इस तरीके से निखारा था कि आज विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत को उन्होंने उभारा था। बिल्कुल ये लाइनें उनके लिए सटीक बैठती है क्योंकि वो जो थे वो आजादी का नाम सुनकर सोए नहीं थे, बल्कि उस पूरे अखंड भारत का सपना देख रहे थे जो कि उनको नजर आ रहा था। वो ऐसे ड्रीम भारत उनको दिख रहा था, उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और आज जो अखंड भारत हम देखते हैं वो हमारे सामने है। अगर आप सोचिए अगर ये नहीं होते तो क्या होता, तो आज इतना बड़ा विशाल अखंड भारत जो है हम जो बोलते हैं विश्व गुरु के रूप में, विविधता में एकता के रूप में हम जो जानते हैं, कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक की बात कर लो या हम पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लगाकर पूरा हमारा राजस्थान और गुजरात तक का बात कर लो, सभी क्षेत्र में जो हमें इतने अच्छे सजे हुए जो राज्य दिखते हैं वो आज हमें नजर नहीं आते क्योंकि पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया और उन्हें स्वायत्त देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो है वो 3 को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। केवल जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राज्यों ने ऐसा नहीं स्वीकारा था। आप सबको लगभग पता होगा इन 3 रियासतों ने भारत में मिलने से एक बार जो है डायरेक्टली एग्री नहीं हुए थे, बाकी सभी राज्य जो है वो सम्मत है। लेकिन जम्मू कश्मीर, ठीक है, हम सब, हालांकि यहाँ पर मैं आपको कोई हिस्ट्री समझाने के लिए या डीपली आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया हूँ क्योंकि ये बातें आप गूगल पर किताबों में पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, हम किताबों में शुरू से पढ़ते हैं, क्रांतिकारी के रूप में, आजादी के रूप में हम सबने देखा है। लेकिन यहाँ पर मेरा मेन आपको मैसेज बताने का है माध्यम से यही है कि कहीं ना कहीं हर वीडियो मेरा आपको मोटिवेट करे, मतलब कि आज के दिन हम ऐसे वीर योद्धाओं को, ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे महापुरुषों को नमन करें, उनके लिए तो उनको याद करने के लिए कोई विशेष दिन रखा जाता है। तो आज का दिन जो है वो विश्व एकता के दिवस में रखने के पीछे यही कारण है क्योंकि उनकी वजह से आज भारत हमें जो है वो एक दिखता है और स्वतंत्र भारत के जो गृह मंत्री के रूप में, होम मिनिस्टर के रूप में रहे थे वो यही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जो है वो रहे थे। जैसा कि आपको बता रहा था जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ तथा हैदराबाद की स्टेट के कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं स्वीकारा था। तब जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को, कब 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलय चाहती थी। जबकि नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना ने जूनागढ़ में प्रवेश
कर गई, तब नवाब भागकर जो है वो पाकिस्तान चले गए थे और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में विलय हो गया। उसके बाद फरवरी 1948 में इस तरीके से धीरे धीरे हम जानते हैं कि जो हमें जितनी भी रियासतें हैं वो हमें जो है वो एकीकरण के रूप में दिखती है। और आप सबको पता होगा जो हैदराबाद रियासत है वो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वहां के निजाम, आप सबने सुना होगा, वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन को स्वतंत्र राज्य का दावा दिया था। क्या दिया था? स्वतंत्र राज्य का दावा दिया था, ये आप सबको पता होगा। और अपनी सेना जो है वो आगे बढ़ाने लगा, तब वहां ढेर सारे हथियार जो है वो आयात करता रहा। पटेल चिंतित उठे थे उस समय और अंततः भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई और 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस तरीके से आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम सब जानते हैं कि जो हमारे जो भारत जो एकीकरण के रूप में, अखंड भारत के रूप में जो देशी रियासतों का जो एकीकरण के रूप में हम सब जानते हैं वो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है, जो कि अखंड भारत के रूप में हम सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात हम जानते हैं 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दिलाने वाला अनुच्छेद जो जानते हैं धारा 370 और 55-35A के तहत समाप्त हुआ और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो इस तरीके से सरदार पटेल के भारत को अखंड बनाने का जो सपना है वो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि 2019 के अंदर तो है जो वो सही तरीके से साकार हो चुका है। इस तरीके से 31 अक्टूबर जो है वो हम राष्ट्रीय एकता के दिवस, क्योंकि आपका जन्मदिन है 31 अक्टूबर और आपका जन्म कब हुआ हम सब जानते हैं 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में, आप सुना होगा, ठीक है। इसलिए इनको जवेर भाई पटेल, क्योंकि हम सब जानते हैं तो उन एक परिवार में हुआ था, ठीक है ना, पटेल परिवार के अंदर हुआ था, इसलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। और भारत के लौह पुरुष के रूप में, लोहा क्या होता है? लोहा मजबूत होता है, अड़िग होता है, इसीलिए जो है वो लोह पुरुष के रूप में जो है वो इनको माना जाता है। इस तरीके से हम सब जानते हैं। और आपको एक स्टेचू दिखती होगी, स्टेचू, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, स्टेचू, इसलिए इनको याद करते हुए सदैव इनकी स्मृति को हम सब ध्यान में रखें। इसीलिए एकता की मूर्ति, स्टेचू ऑफ यूनिटी, आप सबने सुना होगा 2018 के अंदर जो है वो गुजरात के वडोदरा में जो है सरदार सरोवर बांध के नीचे, नर्मदा के किनारे सरदार सरोवर बांध पर जो है वो इनकी 182 मीटर की जो है वो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वो स्थापित की गई है। हालांकि जो वो है वो टोटल 200 जो है 40 मीटर की है, ठीक है ना। ये मूर्ति जो है वो टोटल यूं देखा जाए तो ये बेस की अगर मैं बात करूं, ये जो बेस आपको दिख रहा है ये अगर जो है ये लगभग 58 मीटर का है और 182 मीटर की मूर्ति है। एक 58 और 182 को अगर आप ऐड करेंगे तो 240 मीटर आएंगे। कितने आएंगे? 240। मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। देखो 182 मीटर की तो है ये मूर्ति और जो बेसमेंट है जो नीचे वाला वो लगभग 58 मीटर का है और इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 240 आएगा। क्या आएगा? 240 मीटर। ये भी आपको एज ए जीके और एज ए मोटिवेशनल याद रखनी है। जब भी आप सरदार सरोवर बांध के किनारे जब इनको आप देखने के लिए जब भी अपने जीवन काल में जाएं तो आपको याद रखना है 240 मीटर जो है वो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जिसमें पूरी मूर्ति जो है इनके पांव से लेकर सिर तक वो 182 मीटर की है। देन अगर मैं बेसमेंट की बात करूं, ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो है ये आपका 58 मीटर का है। तो ओवरऑल तो 240 मीटर होगी, लेकिन ओनली स्टेचू की बात करूं तो वो 182 मीटर है। 2013 में इसको स्टार्टिंग किया गया और 2018 के अंदर 5 सालों में ये कंप्लीट हुआ और इसका शिलान्यास जो है वो हमारे वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। इस तरीके से आप सबने इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि देशी रियासतों के एकीकरण के रूप में भारत के अखंड भारत का जो सपना संजोए थे वो आज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उनका जो है जन्मदिन हम आज जो है मना रहे हैं। तो 31 अक्टूबर को एक बार पुनः मेरी ओर से आप सभी देशवासियों को विश्व एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरीके की मोटिवेशनल जानकारी रेगुलर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ललित कुमार चौबीसा के नाम से मेरा जो है वो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे को ऐसे चैनल के नाम से सर्च करते हैं तो द वॉइस ऑफ 091 भी है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे सर्च कर रहे हैं लोग मुझे, तो आप मेरा नाम जैसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे मेरा चैनल आ जाएगा। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, निवेदन करता हूं कि इस तरीके के मोटिवेशनल जो स्पेसिफिक वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे सजेशन दीजिए। डेफिनेटली मैं सजेशन के लिए बैठा हुआ हूं, आप मुझे बताइए। बस मैंने बताया कि मेरा वीडियो जो होगा वो मोटिवेशनल होगा, ठीक है। आप इस तरीके का टॉपिक ही दो जो पॉजिटिव हो, चाहे वो क्रांतिकारी का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, किसी भी देश का हो सकता है, उसमें कोई को प्रेरणा रही हुई होनी चाहिए। कोई क्रांतिकारी हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकता है, कोई वैज्ञानिक हो सकता है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन से हम सब प्रेरणा ले सके और उनके जीवन से हम कुछ कर गुजरने की ताकत हमारे अंदर आए। ऐसा प्रेरणा देने वाला कोई भी विषय अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, तो उस पर मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और हो सकता है जितनी जानकारी हो उसके आधार पर भी और रिसर्च करके, पढ़ के, इंटरनेट की हेल्प से, बुक की हेल्प से
से, YouTube की वजह से आपके लिए मैं बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा और अट्रैक्टिव वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो निश्चित रूप से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए मुझे, और आपका जो है वो प्रेम मेरे साथ तभी रहेगा जब आप मुझे ज्वाइन करके डेफिनेटली मेरे वीडियो को रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, तब मुझे लगेगा कि आपने हमारा जो एक जुड़ाव है। अदरवाइज ओनली सब्सक्राइब करके भी आप मेरे चैनल को इग्नोर करें तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो द वॉइस ऑफ 091 जो है आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए या मेरे नाम को सर्च कर लीजिए, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो इस तरह की बेहतरीन जानकारी आपको मैं डेफिनेटली देने के लिए रेगुलर बेसिस पे आपसे मिलने आया करूंगा। थैंक यू सो मच।